अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि जिसमें हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते थे। अब मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर बात आ जाए तो उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स जो हैं वो एसोसिएट कर रही होती हैं। कौन कौन सी? वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया और स्पीड हो गई। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए कोई ना कोई टाइम भी लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और उसकी कोई ना कोई इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात आ जाए तो मतलब उस ऑब्जेक्ट में क्या है, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ेंगे? एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने ट्रेवल किया, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा वो हम ग्राफिकली किस तरह फाइंड करेंगे ये हम देखेंगे। अब वो कहता है द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अब ये हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है जिसमें क्या कहता है, हमारे पास जो ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया कहां तक? बी पॉइंट तक। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये बेसिकली बता रहा है इसका टोटल डिस्टेंस, मतलब ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर डी तक। ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जाहिर कर रहा है। अब हमने फाइंड क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब इस शेप में देखें, आपको दो तरह की शेप्स दिखाई दे रही होंगी। एक हमारे पास है कौन सी? रेक्टेंगल शेप, जो कि ओ से लेकर ए से लेकर सी से लेकर डी तक। ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल शेप है। और दूसरी शेप कौन सी बन रही है? ए से लेकर बी से लेकर सी। ये हमारे पास कौन सी शेप है? ट्राइंगल शेप बन रही है। हम क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इन दोनों शेप्स के एरियाज को फाइंड करेंगे, उन दोनों को ऐड करके वो हमारे पास क्या निकल आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ, पहले रेक्टेंगल शेप का, रेक्टेंगल शेप पे कौन कौन से पॉइंट्स है? ओ ए सी डी। ठीक है, ऑफ ओ ए सी डी, और प्लस किसे कर देंगे हम? ट्राइंगल शेप के पॉइंट्स को, ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। हम क्या करेंगे? इस रेक्टेंगल शेप और ट्राइंगल शेप के एरियाज को फाइंड करेंगे, उससे क्या आ जाएगा? हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप का फाइंड करते हैं। हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप है ओ ए सी डी, हम जब भी रेक्टेंगल शेप का एरिया फाइंड करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। तो हम रेक्टेंगल शेप भी क्या करेंगे? लेंथ क्रॉस विड्थ। अब हमारे पास जो लेंथ है वो कौन सी है? ओ डी। ओ डी किस चीज के दरमियान है? टाइम के। तो लेंथ की जगह क्या आ जाएगा? टाइम। और हमारे पास जो विड्थ है, विड्थ किस चीज को शो कर रहा है? ओ ए के दरमियान कौन सा है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्रॉस विड्थ की जगह क्या आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा, वी आई। तो ये बन जाएगा वी आई टी। ये हमारे पास किस चीज का एरिया आ गया? रेक्टेंगल शेप का, जो कि ओ ए सी डी के दरमियान था। अब हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ए बी सी, जो कि ट्राइंगल शेप का था, ट्राइंगल शेप का एरिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्राइंगल शेप का फार्मूला होता है वो होता है जी 1/2 लेंथ क्रॉस विड्थ। ठीक है, 1/2
अब जो लेंथ है हमारे पास क्या आ रही है, ए सी क्रॉस, और विड्थ क्या है, बी सी। ठीक है ना, ये विड्थ है, ये लेंथ है हमारे पास, ये बी सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए सी हमारे पास ये जो देखें, ए सी किसके इक्वल है यहाँ पर, ओ डी के। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ओ डी के। दे देखें बिल्कुल ए सी ओ डी के इक्वल है, और ओ डी किसके इक्वल था, टाइम। तो मतलब ए सी की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2, यहां पर टाइम आ जाएगा ना, ए सी ओ डी और ओ डी के दरमियान टाइम। जो हमारे पास बी सी होता है वो हम फाइंड करेंगे। अब हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ा था, दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए बी, ठीक है। अब जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी का फॉर्मूला था, बी सी ओवर ए सी, ठीक है। अब यहां पर जो ए सी दिया गया है, ए सी बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहां पर टाइम को। तो यहां पर हम लिखेंगे बी सी ओवर टाइम, ठीक है। अब ये जो टाइम है वो इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए टी आ गई, ठीक है। 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास एरिया ऑफ ओ ए सी डी कितना निकला था, वी आई प्लस टी, और एरिया ऑफ ए बी सी हमारे पास कितना निकला है, 1/2 ए टी स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे। यहां पर हम रेक्टेंगल शेप का एरिया लिखेंगे जो कि क्या था, वी आई टी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था हमारे पास, 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये था डिस्टेंस। ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। यहां तक के लिए इतना काफी। खुदा हाफिज।